नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आर के में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी भर्ती जिसमें ना ही कोई लिखित परीक्षा है, ना ही कोई इंटरव्यू है और सीधे आंगनबाड़ी के पद पर चयन होगा, जिसमें कुल पद 23,753 है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए किस प्रकार से आवेदन करना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए मेरिट किस प्रकार से बनेगी, इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या फ़ीस रखी गई है, क्या यूपी से बाहर की कोई महिला इसमें आवेदन कर सकती है और साथ ही साथ इस नौकरी में आपको पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पद के आवेदन के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं उसमें सबसे पहली योग्यता है कि जो भी आवेदन कर रहा है उसकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि वो इंटर पास होना चाहिए। साथ ही साथ उसकी उम्र सीमा 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें केवल और केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन की पात्र हैं। जी हाँ, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण योग्यता है कि जो भी आवेदिका है वो उस गांव या वार्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आगरा के किसी एक गांव में आप रहती हैं तब आप उस गांव के या उस वार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं। परंतु आप आगरा में रहती हों और आप आवेदन मथुरा में करना चाहें तो ऐसा संभव नहीं होगा। आप जिस जगह पर आवेदन कर रही हैं वहाँ की स्थायी निवासी हों, तभी आप आवेदन करने में सक्षम होंगी। कुल पदों की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 23,753 पद हैं, परंतु ये सारे पद जिलेवार विभक्त हैं। अर्थात आपके ज़िले में कुल कितने पद हैं ये आपका चयन उसी पर निर्भर करेगा। साथ ही आपके ज़िले में जितने पद होंगे आपका कंपटीशन उन्हीं पदों के प्रति होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन मोड में ही मान्य होंगे। अर्थात आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो वीडियो में दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं https://www.anganwadibharti.in। जी हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको केवल इसी के माध्यम से आवेदन करना है। ऑफलाइन मोड से अगर आप किसी भी प्रकार का आवेदन करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें चयन किस प्रकार से होगा? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री में चयन के लिए केवल शैक्षिक योग्यता को आधार माना गया है। अर्थात इसमें न किसी प्रकार की लिखित परीक्षा है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही इनके कोई नंबर जोड़े जाएंगे, बल्कि जो आवेदिका होगी उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है उसको आधार मानते हुए जिले स्तर पर एक मेरिट तैयार की जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की पोस्टिंग जो गांव के भीतर आंगनबाड़ी केंद्र बने होते हैं उनमें की जाती है और इसमें आप गांव के बच्चों के विकास के लिए कार्य करती हैं। आप उनका पोषण, ध्यान, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, टीकाकरण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको गांव की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखने होते हैं। कई सारी योजनाएं होती हैं जिनमें कार्य करना पड़ता है। महत्वपूर्ण सावधानी जो आपको आवेदन करते समय ध्यान में रखनी है, पहला, और ऐसा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बोला गया है कि आपका जो आवेदन है वह स्वच्छ एवं साफ प्रपत्र होना चाहिए। अर्थात आप जो अपलोड अपने डॉक्यूमेंट करवाएंगे, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है या फिर आपका आधार कार्ड है या अन्य कोई प्रपत्र है, तो वो साफ़ सुथरे आवेदन अपलोड होने चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप खुद ऑनलाइन फॉर्म भर रही हैं या फिर आप कहीं किसी जन सेवा केंद्र या साइबर कैफ़े से अप्लाई करवा रहे हैं, इसके साथ ही साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आवेदन हो रहा है वो केवल ऑनलाइन मोड में हो। ऑफलाइन मोड में या किसी प्रकार का फॉर्म भरकर जमा करने से आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
तो आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।